नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। खालिस्तान कमांडो फोर्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो है इंडिया का, उसकी यहाँ पर लिस्ट है जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें आप लोग देख सकते हो। दूसरे ही नंबर पे ये मिल जाएगा। होम अफेयर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसमें आप लोग देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा खालिस्तान कमांडो फोर्स का नाम, और इसका जो चीफ था परमजीत सिंह पंजवार, उसको मार डाला गया है। उसका किसी ने कत्ल कर दिया है पाकिस्तान के लाहौर में। ये शख्स अपने घर से निकला होता है, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जा रहा होता है और उसी समय इस पे कोई गोली चला देता है। और उसके बाद जो असिलियंट होता है यानी कि जो इन पे गोली चलाता है, वो अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के भाग जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम से इसी साल की शुरुआत से ज़्यादातर अगर आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया के जितने भी टेररिस्ट थे, या फिर ऐसा कह सकते हो आप लोग इंडिया के जितने भी एनिमी थे दूसरे कंट्रीज में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, इनका लगातार पता नहीं कौन इन पे अटैक कर रहा है। लगातार इनकी किलिंग्स हो रही है एक के बाद एक। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि इसी साल 3-4 ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको मार दिया गया है, और उसी किलिंग्स की तरह ये भी एक किलिंग्स थी। तो इसी के बारे में पूरा हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो देखो, खालिस्तान कमांडो फोर्स है क्या, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ऊपा एक्ट के अंदर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, और पाकिस्तान में ये जो एक्टिविटी है इसकी अनलॉफुल एक्टिविटीज है, जो भी क्राइम, जो भी टेररिज्म है वो ये करती थी, वो फैलाती थी। अभी ये उतना एक्टिव है नहीं। 80s और 90s का जो साल था ना, उस समय ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवली अपना काम करती थी। अभी ये बहुत ज्यादा बैकफुट पे है, और ड्रग सप्लाई, आर्म्स सप्लाई, इस तरीके के काम करती है पंजाब में। साथ ही साथ इंडिया के जो यूथ है उनके माइंड वॉश करके उनको ट्रेन करती है पाकिस्तान में। ये सब काम अभी ये कर रही है। इसका विकिपीडिया पेज अगर आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, यूके और कनाडा में ये बेस्ड है, और वहां से फिर इंडिया के जो पंजाब वाला एरिया या फिर इंडिया के अगेंस्ट में टेररिज्म फैलाती है। पंजाब के जो पूर्व सीएम थे बेअंत सिंह, उनका असैसिनेशन हो गया, या फिर आर्मी जनरल एएस वैद्य जिनने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था, उनका असैसिनेशन हो गया। इन सब में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है ये आया था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने ये कराया है। इवन कि आरबीआई का पैसा भी ये लोग रॉबरी कर चुके हैं। 1986 में अराउंड 60 मिलियन रुपए जो है वो ये लोग आरबीआई का लूट चुके हैं, जो कि उस समय का सबसे बड़ा बैंक रॉबरी था। और आज के हिसाब से अगर आप लोग देखो ना, तो उस समय का 6 करोड़ जो है आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करो तो ये 65 करोड़ आज के टाइम के हिसाब से रॉबरी हुई थी उस टाइम पे। तो इस तरीके के काम में ये शुरू से इन्वॉल्व था। का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया था महावीर सिंह चहेरू ने। चहेरू एक जगह है जलंधर के पास, मैं वहाँ पर रह भी चुका हूँ काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ से ये हो सकता है बिलोंग करता हो, इसीलिए इसका नाम चहेरू है। उसने इसको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही पुलिस के द्वारा ये पकड़ा जाता है, उसके बाद ये मारा जाता है। और उसके बाद फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको लीड करता है पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर सुखदेव सिंह द्वारा। थोड़े टाइम बाद वो भी मारा जाता है। उसके बाद फिर जो लीडरशिप है वो जाती है कंवरजीत सिंह सुल्तान विंड के पास, वो भी पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा, लेकिन वो साइनाइड खा लेता है। और उसके बाद से फिर ये जो ग्रुप है इसका अलग अलग फैक्शन डेवलप हो जाते हैं। इसी में से एक फैक्शन का जो चीफ होता है वो होता है ये परमजीत सिंह पंजवार। ये भाग के चला जाता है पाकिस्तान, और तब से ये वहीं पर रह रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ऊपा एक्ट के अंदर ही इंडिविजुअल जो टेररिस्ट हैं उसके भी नाम हर साल निकालती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उस लिस्ट में भी इसका नाम मिलेगा। यानी कि इंडिया में ये डिक्लेयर टेररिस्ट था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको अभी मार दिया गया है लाहौर में, पाकिस्तान में। इस चीज़ के बारे में अगर आप लोग ट्विटर पे देखोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा इस पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हरिंदर सिक्का इन लोग को हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे, ये पहले मिलिट्री में रह चुके हैं। उसके बाद राजी मूवी आई थी, अगर आप लोग को याद हो, उसकी जो बुक है, जिस बुक पे वो मूवी बनी है, वो इनने लिखी थी। इनका कहना है कि कोबरा पे ट्रस्ट कर लेना कभी, लेकिन पाकिस्तान पे कभी भी ट्रस्ट मत करना। दरअसल इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अब खालिस्तान के जो भी सपोर्टर्स है, या फिर खालिस्तान टेररिस्ट जो भी है, जिसको वो पालता था काफ़ी टाइम से ताकि इंडिया के अगेंस्ट में वो उसकी हेल्प करेंगे, उनको अब आईएसआई और पाकिस्तान अपनी लायबिलिटी समझने लगी है, और इसीलिए उसने मरवाया है इसको। और चांसेस है आगे भी जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो ऐसे ही मारे जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों को भी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए,
और खालिस्तानी कई ऐसा कर भी चुके हैं, इस तरीके की बातें हो रही है। तो यही चीज हरिंदर सिक्का ने कहा है कि कोबरा पे ट्रस्ट कर लेना, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट मत करना कि वो साथ देगा। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है इसका भी जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहे हैं। उनका कहना है रॉ है इसके पीछे। यहाँ एक ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं रजा जी का, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के आर्म फोर्स से रिलेटेड है। उनका कहना है कि इस चीज़ के पीछे रॉ जिम्मेदार है, यानी कि रॉ ने ये पूरा करवाया है। और जबकि पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट है वो लगी हुई है इमरान खान को हटाने के लिए, इमरान खान के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, और रॉ जो है वो उन्हीं की कंट्री में आके इस तरीके के काम कर ले रहा है। और इनका कहना है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो बेशर्मी से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं टेररिज्म के लिए, जबकि वही इस तरीके का काम करते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरीके के भी मानसिकता वाले जो लोग हैं वो है पाकिस्तान में। अब क्या किया जा सकता है, जो है वो तो है ही। इसके अलावा नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस का ये एक ट्वीट है, इसमें लिखा है कि ये जो शख्स था, ये पंजवार जो था, ये 200 मीटर तक ये चिल्लाते हुए भागा था बचाओ बचाओ, उसके बाद इसको मारा गया है, ये चीज़ बताई गई है इस ट्वीट में। इसके अलावा काफ़ी फनी जो ट्वीट है इससे रिलेटेड वो भी शेयर किया जा रहा है, जैसे कि ये फोटो आप लोग देख सकते हो। इस ट्वीट में इसी से रिलेटेड ये ट्वीट है, इसमें ये फोटो लगाने का मेरे को क्या तुक है समझ में ही नहीं आया अभी तक, लेकिन हंसी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लोग समझ सकते हो। उसके अलावा फिर ये भी एक है, इसमें रॉ पीछे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है। तो ये भी कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि रॉ ही है इसके पीछे, इस अटैक के पीछे। अब रॉ है इस अटैक के पीछे या नहीं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये आप लोग को बता दूं कि हाल में क्या हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम शुरू हो गया है पाकिस्तान का। एक तरीके से इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो गया है पाकिस्तान पे। हुआ क्या है कि अभी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, आप लोग को पता होगा, वो आए हुए इंडिया में SCO की मीटिंग के लिए। उसके अलावा भी अगर आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान बहुत टाइम से ये कह रहा है कि कश्मीर में जो G20 है उसकी मीटिंग इंडिया को नहीं करानी चाहिए, जिसके बारे में इंडिया जो है वो हमेशा कहता है कि जब हम लोग ने चाइना की नहीं सुनी, चाइना के मना करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग करा ली, तो तुम लोग क्या चीज हो, कश्मीर में भी मीटिंग होके रहेगी। इंडिया का ये कहना है कि कश्मीर जो है वो अभिन्न अंग है इंडिया का, और जब सारी अच्छी जगह इंडिया में मीटिंग हो रही है तो कश्मीर में भी होगी। इस पे ये जो मिनिस्टर थे ये इंडिया में आए हुए थे, और इंडिया में इनने कहा था कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो, एक तरीके से खुला वार्निंग दे दी थी इंडिया को कि टाइम आने पे हम लोग बताएंगे कि इसका क्या अंजाम होता है। तो इस चीज़ में तो इंडिया बिल्कुल सुन नहीं रहा, जहां इसको मीटिंग करानी है वो करा के रहेगा। कश्मीर में बहुत जल्दी मीटिंग होने भी वाली है, इसी महीने होगी। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट थे जो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, हाल में ही कुछ टेररिस्टों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा कहा जा सकता है कि चुन चुन के कोई मार रहा है। सबसे पहले इसी साल फरवरी में बशीर अहमद पीर थे, इनको पे अटैक किया गया था। ठीक इसी तरीके से रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ये काम करता था, और उनके जो टेररिस्ट हो गए उनको बॉर्डर क्रॉस कराना इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करना, इस तरीके का काम ये करता था पाकिस्तान में रह के। उसके अलावा सैयद खालिद रजा जो है वो कराची में मार दिया गया था अभी हाल में ही। ये अल बदर ग्रुप का टेररिस्ट था जो कि कश्मीर में ही ये भी बॉर्न किया था। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो अहमद आहंगार अलियास अबू उस्मान अल कश्मीरी, इसको भी अफगानिस्तान में हाल में ही मार दिया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी जो अटैक हैं हाल में देखने को मिले हैं। जो बाहर से रह के इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं वो बाहर मारे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनको तो हमारे जो फोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है आप लोग डेली न्यूज़ सुनते ही होंगे, डेली कोई ना कोई मिलिटेंट जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे जाते हैं कश्मीर में। 56 फॉरेन टेररिस्ट जो है वो बताया जाता है कि कश्मीर में मारे गए हैं 2022 में। उसके अलावा 86 इंडियन लोग जो थे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके थे वो भी मारे गए हैं। टोटल बताया जाता है कि 2022 में 102 इंडियन लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, जिसमें से 86 लोगों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। लेकिन ये जो पंजवार वाली जो किलिंग है ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ये हम लोग कह सकते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, उनके कमर तोड़ने वाली बात हो गई है ये। के बाद हम लोग हो सकता है देखने को मिले कि दुनिया भर में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि वहाँ भी लोगों के अंदर डर होगा कि जब पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है और लगातार जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जो भी इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, तो हम लोग के भी साथ कल को ऐसा हो सकता है। बाकी इस पे मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं मेरे को बताइएगा कमेंट में। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।